यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दे दिए हैं और जिसके बाद से ही यूसीसी को लेकर लोगों के बीच में चर्चाएं तेज हो रही हैं। बता दें कि यूसीसी में देश के सभी धर्मों तथा समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। आसान भाषा में समझे तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के सभी नियम बदल जाएंगे और सभी के लिए एक नियम लागू होगा तथा परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध और अधिकारों को एक समानता मिलेगी। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई कानून नहीं होगा। क्या है यूसीसी की संवैधानिक वैधता? तो बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि पूरे राज्य या पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद 44 के तहत पूरे देश में लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यूसीसी लागू होने से क्या होंगे बदलाव? बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेना जैसे मामले, वहीं हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून दूसरे धर्मों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। जैसे कि शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। यूसीसी लागू होने पे क्या नहीं बदलेगा? तो बता दें कि यूसीसी को लेकर लोगों के बीच कई तरह की कहानियां चल रही हैं, जिसके कारण कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां या भ्रम पैदा हुए हैं। जान लीजिए कि यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बात करें कि आज़ादी के बाद भी यूसीसी पर हुई थी चर्चा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच में देश में एक कानून के तर्ज पर सद्भाव लाएगा। इतिहास की बात करें तो यूसीसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी को कोई थोपा हुआ नहीं है, बल्कि केवल एक प्रस्ताव है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। वह इसके पक्ष में नहीं थे। यूसीसी पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णय में सरकार से यूसीसी को लागू करने का सुझाव दिया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खास बनाम शाह बानो के केस में ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था और समुदाय के व्यक्ति कानूनों के बजाय भारत के कानून CRPC को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। इसे जल्द से जल्द प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में केवल गोवा में लागू है यूसीसी। हालांकि देश में एक शहर ऐसा भी है जहां आज या कल नहीं बल्कि आज से करीब 150 साल पहले यूसीसी लागू हो गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू है। इस संहिता से जुड़े 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता से मिलती है, जिसे पुर्तगाली द्वारा लागू किया गया था। बाद में इसे 1966 में नए संस्करण के साथ बदलाव किए गए। गोवा में सभी धर्मों के लिए एक विवाह, एक तलाक, एक विरासत आदि के लिए एक समान नागरिकता संहिता कानून है, जिसे हम यूसीसी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।